Happy New Year! New Year be better, happier and more prosperous for all of us. नए साल की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आखिर नए साल में जनवरी का महीना कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए कैसा जाने वाला है, आज मैं इस पे वृहद चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों के लिए जनवरी में 4 ग्रह मूवमेंट कर रहे हैं, जिसके कारण सबसे पहले तो 12 जनवरी को शुक्राचार्य मकर राशि में आ जाएंगे। जो अभी तक धनु राशि में थे अब मकर राशि में आ जाएंगे। आखिर ये क्या कहेंगे, तो आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो इस समय आपका भाग्य के सारे कोई काम अगर बनने वाला है, आपको लगता है कि ये काम मेरा कैसे होगा, आपने पूरी मेहनत की है, लगन के साथ उस काम को किया है, तो आप समझ लीजिए कि वो काम आपका बनने भी जा रहा है, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि शुक्राचार्य भाग्य के कारक होके अपने से नवम बैठ गए हैं पंचम भाव में, जिसके कारण आपका वो काम बनते हुए दिख रहा है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति अभी तक कुछ खर्चे हो गए थे, चाहे किसी एसेट्स को लेने में हो गए या किसी तरह खर्चा हो गया हो, तो अब आपके पैसे की स्थिति भी मजबूत होगी। अगर कहीं आपने इन्वेस्ट करके रखा है तो वहां से अच्छा पैसा मिल सकता है आपको। आप देख लीजिए शुक्र चूंकि पंचम भाव में आ चुके हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इस समय 12 जनवरी के बाद से आप हो सकता किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाएं। हो सकता है वो आपका ससुराल का पक्ष हो, आपके ससुराल में कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें आपको शिरकत करनी पड़े, आपको जाना पड़े, तो वो यात्रा भी आपके लिए फेवरेबल रहेगी, वो अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्य 14 जनवरी से मकर राशि में आ जाएंगे। इनके पास अपना डिपार्टमेंट है वैभव, यानी कि ये 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो अब आपके कुछ धार्मिक चीजों में खर्चे होंगे, कुछ आप दान पुण्य करेंगे। दान पुण्य के साथ साथ हो सकता आप कुछ यात्रा भी करें, वो धार्मिक यात्रा भी हो सकती, या अपने काम के सिलसिले में आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ जाए। और यदि आप विदेश जाने की सोच रहे थे तो वहां पे भी आपका वो काम बनता हुआ दिख रहा है। बस इस महीने कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, तो वह खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा। और आपको आंखों से संबंधित कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या चेहरे पे, मुंह पे किसी तरह का, या पूरे चेहरे पे कहीं भी कुछ इन्फेक्शन, या आपकी नज़र कम हो जाए, जब आप टेस्ट कराएं तो आपकी नज़र तेज ज़्यादा निकल आए, तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। उसके बाद 15 जनवरी को मंगल मकर राशि में आ जाएंगे, जो अपनी बलवान स्थिति में होंगे, बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं। ऐसे में ये किन घरों के स्वामी हैं, तो तीसरे घर के स्वामी हैं और अष्टम घर के स्वामी हैं। यहाँ पे ये मजबूत स्थिति में हो गए हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, या किसी समय से न्यूज़ एंकर हो सकते हैं, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, अगर इन सब कामों से संचार विभाग से आप जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कुछ ऐसा आप काम करते हैं, कोई रील वगैरह बनाते हैं, तो आपको एक अच्छी सफलता दिखाई दे रहा है इस महीने। यानी कि ये महीना जनवरी आपके लिए पूरा कहीं ना कहीं कोई एक नई अपॉर्चुनिटीज, एक नया अवसर आपके लिए लेके आ रहा है। और इस समय आपका पराक्रम भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं, चीजें बड़ी आसानी से मेरे साथ हो रही हैं, वो आपको इसका लाभ भी उठाना चाहिए, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रीगेन। इतनी सुनहरा अवसर को आप जाने मत दीजिए। उसके बाद बुध 12 जनवरी को बुध भी मकर राशि में आ जाएंगे। ये पूरा जनवरी के महीने में रहेंगे। तो ऐसे में बुध के पास आपके दशम भाव की जिम्मेदारी, आपकी लग्न की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं अगर कैरियर में, या आप कहीं कुछ आपके कैरियर में कोई किसी तरह बाधा रुकावट या कुली आपका कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब वो सब नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं कुछ रिगार्ड मिलने वाला है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है आपको। बस आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ उन कामों को करिए, निभाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपको कोई मान सम्मान भी मिल जाए। अब ये मैंने चीजें बता दी। अब कुछ लोगों के साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है, कुछ परेशानी भरा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में देख लीजिए कि बुध 12 नंबर के साथ बैठा होगा, जिसको नीच अवस्था बोलते हैं। अगर नीच स्थिति में बैठा है बुध आपका, तो इट्स रिजल्ट विल बी डिमिनिश। कुछ इनके प्रभाव में कमी आ जाएगी,
जो मैंने फल बोले हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, चलो एक उपाय कर लीजिए। बुधवार बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना शुरू करिए। हरे रंग की सब्जी हो सकती है, भिंडी हो सकती है, पालक हो सकती है, कुछ भी इस तरह की खिलाना शुरू करिए। और गणेश जी की आराधना शुरू करिए। गणेश जी का कोई मंत्र हो उसको पढ़ना शुरू कर दिए। तो अगर कोई निगेटिव प्रभाव आपके सामने आ भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे रिमूव होते हुए दिख रहे हैं, दूर होते हुए दिख रहे हैं। वो आपके रुके हुए बिगड़े काम जो इस समय बनने चाहिए वो बनते हुए आपको दिखेंगे। और यदि आप उपाय नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्यों ना हम इस अच्छे अवसर को कैच करें, क्योंकि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने की जरूरत आपको है। तो इस जनवरी महीने में आप इसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।